तो भाई, इंडिया वर्सेस वर्ल्ड में अभी क्या चल रहा है, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहली चीज़, इंडिया इंटेलिजेंस एंड सीक्रेट सर्विस व्यू। सबसे बड़ा थ्रेट इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या है? ग्राउंड रियलिटी ये है, इंडिया के लिए बाहरी दुश्मन कम, अंदर की इंस्टेबिलिटी ज़्यादा डेंजरस है। और इंटरनल थ्रेट्स क्या क्या है? इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एंड नैरेटिव कंट्रोल। मतलब आपको पता ही है, फेक न्यूज़ चैनल्स का भी आपको पता ही है, कम्युनल पोलराइजेशन और इलेक्शन इन्फ्लुएंस ऑप्स और फॉरेन फंडेड एनजीओज स्लेश मीडिया नैरेटिव्स। रो प्लस आईबी का काम, व्हाट्सएप स्लेश टेलीग्राम नेटवर्किंग मैपिंग, मतलब टावर ट्रायंगुलेशन जैसे ट्रिक्स वगैरह यूज़ करना। इन्फ्लुएंस एंड फंडिंग ट्रेल टैग, मतलब कौन से अकाउंट से फंडिंग हुआ, वायर ट्रांसफ़र हुआ कि नहीं हुआ दुबई से, और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें। हवाला का नेटवर्क हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें आती है इसमें। डिजिटल साई ऑप्स काउंटर। आज के भाई, इन सब चीज़ों के बारे में मैं ज़्यादा बता नहीं सकता, पता है बट ज़्यादा बोल नहीं सकता। आज के बाद इज इक्वल टू माइंड कंट्रोल वॉर। तो सबसे पहली बात, मणिपुर, कश्मीर और केरला और अर्बन राइट्स, ये सबसे पहले एरिया जोन है जो कि सबसे मतलब आईएसआई का जहाँ पे दबदबा है, और ग्राउंड वर्कर्स हो गए और उनसे रिलेटेड ही। तो रो अभी क्या कर रही है? अर्ली वार्निंग सिग्नल्स दे रही है, लोकल एसेट्स, क्राउड साइकोलॉजी प्रिडिक्शंस, ये सब कुछ कर रही है। रेडिकलाइज्ड इंडिविजुअल्स, नो डायरेक्ट हैंडलर, ऑनलाइन आइडियोलॉजी से ट्रिगर। सर्विलियंस टेक हैवी यूज हो रहा है। सोशल मीडिया प्लस डार्क नेट मॉनिटरिंग। डार्क वेब अलग होता है, डार्क नेट अलग होता है। पैटर्न ऑफ लाइफ एनालिसिस। तो अभी पाकिस्तान क्या कर रहा है इंडिया के ऊपर में थ्रेट डालने के लिए? ओल्ड गेम न्यू स्टाइल, अब पाकिस्तान कम टेररिस्ट भेज रहा है, ज़्यादा डिजिटल प्लस नैरेटिव वॉर कर रहा है। मतलब फेक न्यूज़, लोगों को खरीदना, पॉलिटिशियंस को खरीदना, जो बिका हुआ उन सभी को खरीदना, जो उनके लिए फ़ायदेमंद है उन सभी को खरीदना। रो का रिस्पॉन्स के क्रॉस बॉर्डर ह्यूमनिट इंटेलिजेंस को पैदा करना। फाइनेंशियल चेक, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन ऑप्स, मतलब जो एजेंसी के अंदर में, मतलब कि कोई एम्बेसी है उसके अंदर में बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे कि ह्यूमन ड्राइवर हो गया, किचन सर्विस वाला हो गया और क्लीनिंग वाले हो गए, तो उससे रिलेटेड उसमें बहुत सारे सीक्रेट एजेंट्स भी होते हैं, तो वो सब कुछ चेक करना। चाइना के साथ में भी क्या डायरेक्ट वॉर तो है नहीं। स्लो प्रेशर प्लस इंटेल पोजिशन। फोकस एरियाज, बॉर्डर विलेजेस, इंफ्रा प्लस सर्विलियंस, मतलब कि इधर से सिग्नल भेजते हैं, खाली सिग्नल भेजते हैं, उसके बाद में उसके फ़ोन में चाहे से नेटवर्क हो चाहे से नहीं हो, अगर उसने कैच कर लिया उसके डिवाइस ने, तो मतलब उसकी लोकेशन ट्रैक हो जाती है टावर ट्रायंगुलेशन के थ्रू। इंडियन स्टार्टअप स्लेश टेक इकोसिस्टम, एकेडमी एंड रिसर्च कैप्चर। और NTRO प्लस रो क्या कर रहा है अभी? स्पेस इंटेल, मतलब रिसेट 1 रिसेट 2 सैटेलाइट्स हो गई, एस्पिनस सैटेलाइट्स हो गई, और भी बहुत सारी सैटेलाइट्स होती है, तो उनकी मदद से मतलब आपकी घड़ी में क्या टाइम चल रहा है, आपके जूते में कितनी मिट्टी लग रही है, कितनी मिट्टी लग रही है, ये तक आप पता होता है एक सैटेलाइट को। सप्लाई चेन इंटेलिजेंस, मतलब कि एसेट बनाना, घोस्ट बनाना, हैंडलर बनाना, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है उसके अंदर में। और उसके साथ में क्या चल रहा है अभी? स्टेट स्पॉन्सर्ड APT ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं, ताकि मतलब कि कोई, जैसे कि मान लो कि चाइनीज़ है, चाइनीज़ ने अपने तुंडुगुली या फिर कहीं पे भी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है उस पर अटैक कर दिया, तो सीधा सीधा चैलेंज कर सकें। पावर ग्रिड प्रोबिंग, टेलीकॉम एंड सैटेलाइट रेकॉन, एजेंसीज इन्वॉल्व। रो
बाहर का गेम संभाल रही है प्लस स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस संभाल रही है। मतलब कि स्टेबल केओस कंट्रोल करने में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अभी। प्रॉब्लम्स तो ऑलवेज रहेगी पर एक्सप्लोर ना करें। ग्रोथ चलता रहे पर ग्लोबल जो इमेज है उस पर इंटेक्ट ना करें।